नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है फ्रेंड्स। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स की जो लास्ट और फाइनल कंडीशन बची हुई है, उस कंडीशन को आज हम इस वीडियो के अंदर पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना। फ्रेंड, तीसरी कंडीशन को हम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं आपको नीचे की तरफ लेके जाता हूं, और नीचे की तरफ आने के बाद में मैं आपको बताता हूं कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स की जो तीसरी कंडीशन है वो क्या है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स की जो तीसरी कंडीशन है, इसमें लिखा हुआ है जितना सोचा उससे कम लॉस होने पर। देखो फ्रेंड, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स पर अभी तक मैंने टोटल 2 वीडियो बना दी है, जिसके अंदर मैंने ये दोनों कंडीशन क्लियर करवा दी है। पहली कंडीशन, जितना सोचा उतना लॉस होने पर मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी एंट्रियां करनी है अगर ये कंडीशन आए तो। उसके बाद में जो दूसरा वीडियो है, उसके अंदर मैंने आपको ये सेकंड कंडीशन कंप्लीट करवा दी है, जितना सोचा उससे ज़्यादा लॉस होने पर आपको कौन कौन सी एंट्रियां करनी है। और आज का ये लास्ट और फाइनल वीडियो है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स का, और इसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जितना सोचा उससे कम लॉस होने पर कौन सी एंट्रियां की जाती है। इन तीनों कंडीशन के साथ में आज के इस वीडियो के अंदर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा फ्रेंड, मतलब कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए फ्रेंड? तो एक बार मैं क्या करूंगा, ये जो दोनों कंडीशन मैंने पहले बताई है, इन कंडीशंस को भी मैं रिपीट कर दूंगा ताकि आप भूल ना पाओ। समझ रहे हो ना फ्रेंड? तो सबसे पहले जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब होता है संदिग्ध देनदारों का प्रावधान करना। समझ गए ना? इसकी टोटल 3 कंडीशन होती है। दोनों कंडीशंस मैंने क्लियर करवा दी, पीछे 2 वीडियो बना के रखे हैं, उनमें मैंने क्लियर करवा दी है। और आज मैं आपको ये दोनों कंडीशन तो रिपीट करूंगा ही, इसके साथ में जो तीसरी फाइनल कंडीशन है वो भी मैं आज के इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर करवा दूंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली कंडीशन हम यहाँ पे जानते हैं। पहली कंडीशन क्या है? जितना सोचा उतना लॉस होने पर क्या करे, यानी कि कौन सी एंट्रियां करे। सबसे पहले राम ने 2 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया। राम ने 2 लाख रुपए व्यापार के अंदर पूंजी लगाई और उनसे अपना जो बिजनेस है वो स्टार्ट कर लिया, व्यापार स्टार्ट कर लिया। तो व्यापार प्रारंभ करने के बाद में क्या किया कि कंपनी ने 1,50,000 रुपए का माल देनदारों को बेच दिया। मतलब कि उधार में कंपनी ने माल बेचा, राम को बेचा 2 लाख रुपए का, श्याम को बेचा 3 लाख रुपए का। इसी तरीके से जितने भी डेटर्स है, अब कंपनी सोचती है कि 1.5 लाख रुपए का माल तो हमने बेच दिया, लेकिन क्या 1.5 लाख रुपए हमें प्राप्त हो पाएंगे? 1.5 लाख रुपए कंपनी को प्राप्त नहीं हो पाएंगे, मतलब कि पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। कोई कितने रुपए कम देगा, कोई कितने रुपए कम देगा, थोड़े थोड़े 150, 200 ऐसे कर करके सब लोग कम ही देंगे। तो कंपनी ने सोचा कि इस बार हमें 1,50,000 रुपए पूरे नहीं मिलेंगे, 7,000 रुपए कम मिलेंगे। जितना सोचा उतना लॉस होने पर, समझना फ्रेंड, जितना सोचा उतना लॉस होने पर कंपनी सोचती है कि हमें 7,000 रुपए कम मिलेंगे, तो कंपनी ने एंट्री की। कंपनी ने संदिग्ध देनदारों पर 7,000 रुपए का प्रावधान किया। यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो कि कंपनी ने एक फंड तैयार कर लिया 7,000 रुपए का। अगर कंपनी ने सोचा कि 7,000 रुपए का लॉस हो सकता है, और अगर 7,000 का ही लॉस हुआ है, मतलब कि जितना सोचा उतना ही लॉस हुआ, तो कंपनी ने जो 7,000 का फंड रेडी करके रखा है उसमें से कंपनी एडजस्टमेंट कर देगी। समझ गए ना फ्रेंड? तो नीचे एंट्री क्या हुई कि कंपनी को देनदारों से 1,43,000 रुपए प्राप्त हुए। मतलब कि 1,50,000 का माल बेचा और 1,43,000 रुपए प्राप्त हुए। यानी कि जितना सोचा उतना लॉस, 7,000 का लॉस सोचा था और 7,000 का लॉस ही हो गया। तो अब कंपनी क्या करेगी? जो 7,000 का फंड रेडी करके रखा है उसका एडजस्टमेंट कर देगी। तो नीचे की तरफ फाइनल 5 नंबर वाली एंट्री में क्या किया कि कंपनी ने संदिग्ध देनदारों पर किए प्रावधान का एडजस्टमेंट कर दिया। समझ गए फ्रेंड? यानी कि उस 7,000 रुपये जिसका फंड रेडी करके रखा था उसका एडजस्टमेंट कर दिया। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स की जो पहली कंडीशन है वो मैंने क्लियर करवा दी। अब मैं थोड़ा सा आपको नीचे की तरफ लेके चलता हूँ, और जो सेकंड कंडीशन है वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर करवा देता हूँ। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स की सेकंड कंडीशन में क्या हुआ कि जितना सोचा उससे ज़्यादा लॉस होने पर, कंपनी ने सोचा कि 5,000 का लॉस होगा, लेकिन लॉस हो गया 7,000 का। तो फिर क्या करेंगे? समझ गए ना फ्रेंड? यानी कौन सी एंट्रियां करेंगे? तो सबसे पहले वही राम ने 2 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया। व्यापार प्रारंभ करने के बाद में कंपनी ने 1 लाख रुपए का माल देनदारों को बेच दिया। अब कंपनी ने सोचा कि इस बार हमें 5,000 रुपए का लॉस होगा, यानी कि 5,000 रुपए देनदार कम लौटाएंगे। कंपनी ने भाई 1 लाख का माल बेचा है उधार में, तो कंपनी को लगता है कि कोई 100 कम देगा, कोई 50 कम देगा, कोई 300 कम देगा, कोई 200 कम देगा। इसी तरीके से जितने भी डेटर्स हो वो थोड़े थोड़े रुपए कम देंगे, तो हमें 5,000 तक का लॉस हो सकता है। कंपनी ने ये सोचा, लेकिन जितना सोचा था उससे ज़्यादा लॉस हो गया।
कंपनी को देनदारों से 93,000 रुपये प्राप्त हुए। अब 1 लाख के अंदर से 93,000 रुपये माइनस करो तो 7,000 रुपये यहाँ पे बच जाएंगे। समझ गए फ्रेंड, यानी कि 7,000 रुपये का लॉस हो गया कंपनी को, जिसमें जब कंपनी ने फंड कितना रेडी करके रखा था 5,000 का केवल, और लॉस हो गया 7,000 का। समझ गए फ्रेंड, लॉस 7,000 का हो गया और सोच के रखा था 5,000 का, तो 5,000 का ही भाई फंड रेडी किया था, मतलब कि 2,000 रुपये का कंपनी को एक और फंड रेडी करना पड़ेगा। तो कंपनी ने कौन सी एंट्री की 5 नंबर वाली, कंपनी ने संदिग्ध देनदारों पर 2,000 रुपये का प्रावधान किया, यानी कि एक फंड और रेडी कर दिया। तो 5,000 प्लस ये 2,000 टोटल हो गए 7,000 रुपये। अब कंपनी क्या करेगी, इनका एडजस्टमेंट कर देगी। तो लास्ट कंपनी ने फाइनल एंट्री यहाँ पे कर दी है कि कंपनी ने संदिग्ध देनदारों पर किए प्रावधान का एडजस्टमेंट किया, यानी कि जो टोटल 7,000 रुपये उनका एडजस्टमेंट कर दिया। तो ये 2 कंडीशन है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की, जो पीछे 2 वीडियो के अंदर मैंने आपको डिटेल के अंदर एक एक पॉइंट समझा के रखा है। तो अगर पीछे वाले वीडियो को नहीं देखा तो भाई रिक्वेस्ट है कि पीछे वाले वीडियो को पूरा देख लीजिए, वरना आपको आगे वाला पॉइंट देखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा। पीछे वाले वीडियो जब तक आप नहीं देखोगे तब तक ये वीडियो आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो पीछे वाले 2 वीडियो देखना जरूरी है। दोनों वीडियो को अगर देख लिया तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो आपको दोनों कंडीशन समझ में आ गई, जितना सोचा उतना लॉस होने पर और जितना सोचा उससे ज़्यादा लॉस होने पर। ये 2 कंडीशन है। आज की हमारी कंडीशन है जितना सोचा उससे कम लॉस होने पर। उससे पहले फ्रेंड मैं आपको एक ज़रूरी बात बताऊंगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये प्रॉफिट एंड लॉस डीआर क्यों हुआ। ध्यान से समझना, अगर हमें लॉस होता है यानी कि नुकसान होता है तो ये डीआर हो जाता है, अगर हमें प्रॉफिट होता है, हमें लाभ होता है, तो ये सीआर हो जाता है। ये पॉइंट मैंने आपको क्यों बताया, ये आपको आगे जाके समझ में आ जाएगा, क्योंकि आगे जो तीसरी कंडीशन है उसके अंदर इसका ओपोजिट होने वाला है। ये प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे डीआर ना, ये ऑटोमेटिकली सीआर हो जाएगा। आपको बताऊंगा कैसे सीआर होगा। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे और जो आज की लास्ट और फाइनल तीसरी कंडीशन है उस कंडीशन को भी यहाँ पे क्लियर कर देंगे। तो तीसरी कंडीशन क्या है, जितना सोचा उससे कम लॉस होने पर कौन कौन सी एंट्रियाँ की जाती है। अब इस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है कि कंपनी ने सोचा कि भाई 5,000 रुपये का लॉस होगा, लेकिन कंपनी को हो गया 3,000 रुपये का लॉस, तो 2,000 रुपये कंपनी को बच गए ना। तो इस कंडीशन के अंदर ऐसी एंट्रियां की जाती है। अभी मैं आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे पहली एंट्री, राम ने 2 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया, कैश अकाउंट डीआर टू राम कैपिटल अकाउंट। देखो सेम एंट्री है, पीछे 2 वीडियो के अंदर मैंने यही एंट्री आपको बताई है, तो आपको वापस से रिपीट करूंगा तो वीडियो थोड़ा और लंबा हो जाएगा। तो ये कैपिटल की एंट्री है, समझ में नहीं आती कोई बात नहीं, पीछे वाला वीडियो देख लो, उसके अंदर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। उसके बाद में कंपनी ने क्या किया कि 1 लाख रुपए का माल देनदारों को बेच दिया, यानी कि राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, जितने भी मतलब डेटर्स है यानी कि देनदार है, उन सबको उधार में माल बेच दिया। समझ गए फ्रेंड, कितने रुपए का, 1 लाख रुपए का माल बेच दिया। अब क्या हुआ कि कंपनी ने सोचा कि हमें 5,000 रुपये का लॉस हो सकता है, तो कंपनी ने तीसरी एंट्री क्या की, कंपनी ने संदिग्ध देनदारों पर 5,000 रुपये का प्रावधान किया। यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो कि कंपनी ने एक 5,000 रुपये का छोटा सा फंड रेडी कर लिया। समझ गए ना, कंपनी को ऐसा लगता है कि 5,000 रुपये कम आएंगे और अगर कम आए तो हम यहाँ से एडजस्ट कर देंगे, तो कंपनी ने 5,000 रुपये का एक फंड रेडी कर लिया। तो वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर 5,000 रुपये टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 5,000 रुपये। तो कंपनी ने 3 एंट्रियाँ यहाँ पे कंप्लीट कर ली। अब चौथी एंट्री के अंदर क्या हो रहा है, ध्यान से समझना कि कंपनी को देनदारों से 97,000 रुपये प्राप्त हुए। अब भाई एक बात बताना, कंपनी ने लॉस सोचा था 5,000 रुपये का, 1 लाख का माल बेचा और 97,000 रुपये प्राप्त हो गए। अब कितने रुपए का लॉस हुआ भाई कंपनी को, 3,000 रुपये का। 1 लाख के अंदर से 97,000 रुपये माइनस कर दो, 3,000 रुपये बच जाएंगे ना, तो 3,000 रुपये का कंपनी को लॉस हुआ। और जो हमारी तीसरी कंडीशन क्या थी, जितना सोचा उससे कम लॉस होने पर, कंपनी ने सोचा कितना था 5,000 रुपये का और लॉस कितना हुआ 3,000 रुपये का, और कंपनी ने फंड कितना रेडी किया था 5,000 रुपये का। अभी कंपनी ने 5,000 रुपये का फंड रेडी किया था ना यहाँ पे, कि इस बार हमें लगता है कि भाई 5,000 का लॉस हो सकता है, लेकिन जितना सोचा उससे कम लॉस हो गया, 3,000 का ही लॉस हुआ। तो कंपनी क्या करेगी, 5,000 में से 3,000 रुपये एडजस्ट कर देगी और जो 2,000 रुपये बचे उसकी अलग से एंट्री करेगी। नीचे की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ और वो एंट्रियाँ भी मैं आपको बता देता हूँ। तो कंपनी ने 5वीं एंट्री क्या की कि कंपनी ने संदिग्ध देनदारों पर 2,000 रुपये का प्रावधान किया। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डीआर 2,000 रुपये टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,000 रुपये। अब फ्रेंड गौर किया आपने इस एंट्री की तरफ, ये यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस है ना, ये डीआर था, ये सीआर हो गया। ये सीआर क्यों हुआ,
क्योंकि कंपनी ने सोचा कि 5,000 का लॉस होगा और लॉस कितना हुआ 3,000 रुपये का। तो 5,000 के अंदर से 3,000 रुपये माइनस कर दो। माइनस करने के ऊपर बच जाते हैं 2,000 रुपये, और वो 2,000 रुपये प्रॉफिट ही तो है, नुकसान थोड़ा ना हो रहा है हमें। तो इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस को यहाँ पे सीआर किया गया। और प्रॉफिट एंड लॉस डीआर कब होता है, जब नुकसान होता है, खर्चा होता है। समझ गए फ्रेंड। तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डीआर 2,000 रुपये टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,000 रुपये। इंट्रियाँ वही होने वाली है फ्रेंड। F7 जर्नल वाउचर की इंट्री है, तो ये जर्नल वाउचर में हो जाएगी और यहाँ पे दोनों लेजर बन जाएंगे। पहला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का जो प्रोविजन के अंडर जाएगा, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस का, ये तो पहले से बना हुआ आता है, इसका अंडर ग्रुप ही प्राइमरी है। क्लियर हो गया। उसके बाद में कंपनी ने क्या किया कि संदिग्ध देनदारों पर किए प्रावधान का एडजस्टमेंट किया। भाई यहाँ पे 3,000 रुपये कैसे आए, सोच के देखो यहाँ पे 3,000 रुपये कैसे आए। कंपनी ने सोचा कि 1,00,000 का माल हमने बेच दिया, अब हमें 5,000 रुपये का लॉस हो सकता है ना। कंपनी ने 1,00,000 का माल बेच दिया और कंपनी को लगता है कि 5,000 का लॉस हो सकता है, तो कंपनी ने 5,000 का फंड रेडी कर दिया। लेकिन बाद में जब डेटर से जितने भी देनदार है ना, उनसे पैसा प्राप्त हुआ 97,000 रुपये। कितने पैसे, 97,000 रुपये। ऊपर आके देख लेना यहाँ पे 97,000 रुपये डेटर से प्राप्त हो गए। तो कंपनी को क्या लगा कि यार 5,000 का लॉस सोचा था, लॉस हो गया 3,000 रुपये का, यानी कि जितना सोचा उससे कम लॉस हो गया। 5,000 का सोचा और लॉस हो गया 3,000 का। तो 3,000 रुपये तो उनमें से एडजस्ट कर देंगे, यानी कि ये वाली एंट्री कर देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डीआर 3,000 रुपये टू डेटर्स अकाउंट 3,000 रुपये, ये एंट्री कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पे 3,000 रुपये आए। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने आपको पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होता है, और इसकी 3 कंडीशन है जिनके थ्रू मैंने आपको समझाया है स्टेप बाय स्टेप कि इसकी एंट्रियां किस तरीके से की जा सकती है। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगा कि अभी तक मैंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की टोटल आपको 3 कंडीशन बताई है। कितनी कंडीशन, 3 कंडीशन। तो अगर मैं इन तीनों कंडीशन के प्रैक्टिकल वीडियो बनाने बैठूंगा तो 3 अलग अलग वीडियो रेडी हो जाएंगे, और अगर एक ही वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कम से कम आधे घंटे 1 घंटे का मान के चलो कि 1 घंटे का प्रैक्टिकल वीडियो हो जाएगा, और उससे कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। क्योंकि ये जितनी भी एंट्रियाँ F7 में, F6 में, 7 में, 6 में, ऐसे एंट्रियाँ करके, तो ये नॉर्मल एंट्री है। मतलब पहले भी आपको इतनी बार मैंने प्रैक्टिकल करके बताया कि F7 की एंट्री कैसे करते हैं, 6 की एंट्री कैसे करते हैं, ये सारी की सारी मैंने आपको डिटेल के अंदर एक्सप्लेन की हुई है। प्रैक्टिकली भी मैंने आपको लाइव करके बताया। तो मुझे नहीं लगता कि इसका मेरे को कोई प्रैक्टिकल वीडियो अलग से बनाना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता नहीं है। तो अगर फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि सर हमें प्रैक्टिकल वीडियो भी बना के बताओ, तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर देना, मैं आपको प्रैक्टिकल कैसे करना है उसका वीडियो भी अलग से बना के बता दूंगा। लेकिन फिलहाल मेरे को नहीं लगता कि इसका प्रैक्टिकल वीडियो बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि पहले भी मैंने ये सारी की सारी F4, 5, 6, 7, 8, 9 जितने भी वाउचर है, ये सभी वाउचर्स की एंट्रियाँ मैंने आपको करके बता दी है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्रेंड आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।